ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन है ये एक बल्दिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। इसको एक दंगल बना दिए। ये इलेक्शन नहीं, एक दंगल के जैसा दिख रहा। सुबह उठते के अनाप शनाप बात कर रहे। क्या बात कर रहे क्या नहीं, उन कुछ नहीं मालूम। सर्जिकल स्ट्राइक करते कहते हो बंडी संजय, मेरे को समझ में नहीं आता। बंडी संजय साहब, मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूँ, किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करते आप? ओल्ड सिटी हैदराबाद पे करते। क्या ओल्ड सिटी हैदराबाद कहाँ है? पाकिस्तान में है, न बांग्लादेश में है, न अफगानिस्तान में है, न किधर है? चाइना पे है। अगर केसीआर साहब ऐसे हैं, जो ऐसे चीफ मिनिस्टर, अनोखे चीफ मिनिस्टर बोलता हूं मैं तो उनको, केसीआर साहब हथेली में जन्नत बताने का काम करते भाई। आदाब नाजरीन, आज हम खैरताबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एक उभरते हुए नौजवान सितारे जिनका नाम शाहनवाज है और जो यहाँ पर शानू के नाम से मशहूर हैं। शाहनवाज भाई NSUI के जनरल सेक्रेटरी भी हैं तेलंगाना स्टेट के। हम एक ख़ास बात और ख़ास मुलाकात के लिए यहाँ पर आए हैं। शाहनवाज साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई और नमस्ते। पहली बात तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, डेक्कन डेली न्यूज़ का और हैदराबाद मीडिया टाइम्स का, और मेरे भाई आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। मैं शाहनवाज शानू, NSUI जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट। शाहनवाज साहब, हमने सुना कि आप NSUI के काफ़ी पुराने भी रहे हैं, तो ये यानी कि आपको ये सियासत में आना, पॉलिटिक्स से आप कैसा आया और कब से आया यार? ये मेरे सियासी शौक़ मेरे को देखिए, हमारे अम्मी को देख के मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ पहली बार। और मैं 2012 में पहला इलेक्शन लड़ा NSUI का। जब मेरे को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, NSUI जनरल सेक्रेटरी बना। और मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, NSUI फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी था मैं जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था। जब 2012 से 15 तक मैं फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी था हैदराबाद का। 15 से 18 तक फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बना। ओनली 7 वोट से मेरा, 7 या 10 वोट से मेरा हैदराबाद प्रेसिडेंट का पोस्ट गया। वाइस प्रेसिडेंट बना, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बना। 2015 से 18 तक काम करा। फिर 18 में फिर इलेक्शंस आया। फिर मैं 18 में फिर इलेक्शंस तेलंगाना स्टेट को लड़ा। इस टाइम 2 बार हैदराबाद लड़ चुका था। फिर अब तेलंगाना स्टेट लड़के तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी बना। हमने सुना है कि आपके बेमिसाल खिदमात भी हैं, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि शाहनवाज भाई, नाज़रीन दरअसल ये बात मीडिया में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन हमें किसी तरह से जब बात का पता चला कि शाहनवाज भाई की तरफ से ये कुछ स्टूडेंट्स को भी फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं और इनकी तरफ से ये उन्हें उनकी यानी कि तालीम में मदद कर रहे हैं, तो हम जब शाहनवाज साहब से हम बात करने के लिए आए तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप भी शाहनवाज साहब की इस बेमिसाल खिदमात को जानें। शाहनवाज साहब से हम ये सवाल फिर एक मरतबा करते हैं कि शाहनवाज साहब, ये यानी कि आप कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर मुफ्त में आप तालीम दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, ऊपर वाले और मेरे भाइयों के सपोर्ट से ये बात मैं ये मीडिया से बोलना भी नहीं, दिल गवारा नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप पूछे, आपको मालूम हुआ तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह 35 मेंबर्स आज 5 स्कूल में और 30 कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी 1 रुपी भी नहीं लेते हुए भी अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेजेस में 30 बच्चे और 5 बच्चे स्कूल में फ्री में पढ़ रहे। ये क्यों पढ़ रहे? मेरे लेटर एड पे मैं अगर लिख के दिया, साहब आपको ये बच्चे को फ्री में एडमिशन देना है, ये बच्ची को फ्री में एडमिशन देना है, तो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े कॉलेजेस हैदराबाद सिकंदराबाद में सपोर्ट है। उन लगा मैं अगर मेरे लेटर एड पे अगर दिया तो ना फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे को 35 बच्चों को आज तक मैं पढ़ा रहा हूँ। कितने साल से ये काम चल रहा है आपका? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखो 2015 से ये 2020 तक मैं ये 35 बच्चे चल रहे मेरे पास। और भी मैं ये मीडिया से, आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लेके आओ बच्चों को, कितना हो सका, जो यतीम है, गरीब है, जो सही में ज़रूरतमंद है, उन लोगों को लेके आए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको सपोर्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट में, ज़ीरो, विदाउट कॉलेज फीस, ज़ीरो, कुछ भी अगर उनकी एग्जामिनेशन फीस वगैरह ये हो रहे तो हम मेरे तरफ से या मेरे दोस्तों के थ्रू डाल के वो 1000-1500 जो भी फीस रहती है हम वहाँ भर के उनको पढ़ाने का कर रहे हैं। हम 2015 से चल रहे हैं। इससे आपको यानी कि क्या मिलता है कि ये
30-35 बच्चों को आप पढ़ा के आपको क्या हासिल हुआ इससे? मेरे को अब कैसा बोलो, मेरे को इससे किक मिलती भाई। मैं को पहले से ही बचपन से सोशल सर्विस करना बोले तो बहुत पसंद, बचपन से मेरे को क्या है, सोशल सर्विस करना, लोगों की मदद करना। मैं ये चीज में मानता हूँ, हेल्प द हेल्पलेस, जो हेल्पलेस पोजीशन में रहते हैं उनको हेल्प करना। उनको अगर मैं कुछ मदद कराना भाई, आप यकीन मानते नहीं मानते, उन्होंने कितना खुश होते हैं मेरे को नहीं मालूम, मैं बहुत खुश रहता हूँ। उस दिन मैं खाना नहीं खाता हूँ, उतना खुश रहता हूँ कि अरे आज मैं एक की मदद करा, आज मेरे तरफ से एक को 5,000 फीस कम कराया मैं, अरे आज मेरे तरफ से 35 बच्चे बढ़ रहे, मैं बहुत खुश रहता हूँ भाई। वो एक गर्व से मैं बोल सकता हूँ कि अल्लाह मेरे से ये काम ले रहा। मैं ऊपर वाले से भी पूरों से अदबन गुजारिश करता हूँ, जो भी है ये जो जरूरतमंद है आओ लो करो। ये किसके वजह से मेरे भाई, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई की तरफ से। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी जमात है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी जमात है जो आजादी दिलाने वाले का नाम कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एससीओ की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एसटीओ की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी गरीब की पार्टी है, अमीर की पार्टी है, सबकी पार्टी है, पूरों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी। कांग्रेस पार्टी का खिदमत बहुत सारे चीजा है भाई। कांग्रेस पार्टी बहुत, आज एनएसयूआई में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का पर्सनल इंटेंशन था कि गरीब मिडिल क्लास फैमिली, मेरे फोर फादर से कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है भाई, कोई भी नहीं है, फोर फादर से कोई भी नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह राहुल गांधी जी का थॉट था कि मिडिल क्लास फैमिली वाला भी पॉलिटिक्स में जुड़ना, स्टूडेंट्स भी जुड़ना, क्यों, युवाओं को आगे बढ़ाने उनका मकसद था। उसके वजह से इलेक्शंस आए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 टाइम से इलेक्शन जीत लेते हुए 2012, 15, 18 में 3 बार भी जीत लेते, मुसलसल जीत लेते हुए आया, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के उससे। और एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया खाली तेलंगाना का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मेरे भाई, पूरे ऑल ओवर इंडिया, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे 29 स्टेट्स में एनएसयूआई है, उसकी डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, ऑल ओवर इंडिया में है, इसका काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, स्टेट कमेटी है, नेशनल कमेटी है, और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है मेरे भाई, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, आप समझ सकते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एनएसयूआई है। ठीक है, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है। अभी इस वक्त, क्योंकि अभी यहाँ पर हैदराबाद में जीएचएमसी में इलेक्शंस चल रहे हैं, हमने देखा कि, और शायद आप भी इस बात से वाकिफ होंगे कि कांग्रेस पार्टी में अब वो मजबूती नज़र नहीं आ रही है। अब जीएचएमसी इलेक्शंस है और कांग्रेस पार्टी के कोई सीनियर लीडर्स यहाँ पर नहीं आए हैं, या यहाँ का पार्टी का जो कैडर है वो उतना मजबूत नहीं आ रहा है। तो इस पर आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कुछ कमी है? जी बिल्कुल, मैं आपके मीडिया चैनल से और मेरे भाइयों से, पूरों को और हाईकमांड कांग्रेस को भी ये बोलना चाह रहा हूँ, यकीनन बड़े दुख के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हो बात सही है। कहीं ना कहीं हम लोगों का दिल जीतने में ज़रा नाकामयाब हो रहे। क्यों बोले तो यहाँ पे सिंगल लीडरशिप नहीं है, स्ट्रांग पीसीसी नहीं है, और मैं बहुत दुख के साथ बोल रहा हूँ कि पीसीसी प्रेसिडेंट को चेंज होने की ज़रूरत है, और एक अच्छे पीसीसी प्रेसिडेंट को आने की ज़रूरत है। वो लीडर भी कैसा रहना बोले तो ग्राउंड पे आके काम करना मेरे भाई। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पूरा काम करने के लिए रेडी है। ग्रास रूट लेवल में हमारे कार्यकर्ता यहाँ हैं, लीडर है, डिवीजन लेवल में है, असेंबली लेवल में है, लेकिन हम लोगों को तकलीफ क्या हो रही है, हमारे एक लीडर की ख्वाहिश है कि हम थोड़े मुसीबत को हम संभाल सकते, उसके ऊपर की मुसीबत को हम जाके बोलना, हमारे को ग्राउंड लेवल पे आके काम करने वाला एक पीसीसी प्रेसिडेंट चाहिए, स्ट्रांग होना, किसी से डरना नहीं, एग्रेसिव रहना। क्यों बोले तो ये केसीआर की गवर्नमेंट को केसीआर के जैसे ही अटैक करने वाला ही होना। आप किसको रिकमेंड करेंगे कांग्रेस पार्टी से? क्या आप किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी हाईकमांड, वो तो हाईकमांड डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को किसको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाना। मैं ये बोल रहा हूँ ग्रास लेवल रूट की जो मजबूरी रहती, जो तकलीफ रहती, वो समझने वाला बनना, चाहे वो रेवंत रेड्डी साहब रहो, कोमट रेड्डी ब्रदर्स रहो, जग्गा रेड्डी साहब रहो, भट्टी साहब रहो, को से भी रहो, शबीर अली साहब हो, कोई भी बनो भाई,
हाईकमांड जो बोलेंगे हम उसको कबूल करेंगे। मैं ये आप यहाँ पर 6 नाम बता रहे हैं, तो आप इसमें से किसी एक को मतलब आप अपनी तरफ से नहीं बताना चाहेंगे? मेरे को दिल में है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूँ कि इनको बनाओ उनको बनाओ, ग्रुपिज्म हो जाता। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी किसको बोले, हम उसका साथ देते, उसके हाथ मजबूत करते। मैं बोलना चाह रहा हूँ ये कि भाई नीचे ग्रॉस लेवल रूट का जो लीडर रहता, डिवीजन का जो लीडर रहता, असेंबली का जो लीडर रहता, उनकी प्रॉब्लम को समझने वाला रहना भाई। बोलो तो यहाँ से आईएसओ वाला ही अच्छा रहता, नीचे से आईएसओ वाला ही अच्छा रहता। जो थोड़े पैराशूट में आते हैं सेट नहीं होते भाई, उन लोगों को हमारा दर्द क्या है नहीं मालूम होता। हम कितनी तकलीफों से आए। आज मैं देखे तो मैं बीकॉम एमबीए कर लिया, फिर भी मेरे को क्या है, आज मैं मेरा एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, फिर भी मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आगे बढ़ना है, मेरे को लीडर बनना है। अब मैं जैसा सोचता हूँ, मेरा पीसीसी प्रेसिडेंट भी वैसी अगर सोचेगा तो हम लोगों का फायदा होगा बोलने का मेरा। आपकी कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो लास्ट इलेक्शन में कई सीट्स आपकी पार्टी ने जीते थे, उसके बाद कई आपके एमएलए टीआरएस में शामिल हो जाते हैं। कुछ सविता इंदिरा रेड्डी जो स्टेट होम मिनिस्टर भी वो रह चुकी हैं वाईएसआर गवर्नमेंट में, अब उसके बाद वो भी इलेक्शन जीतती हैं महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी से, फिर उसके बाद वो टीआरएस पार्टी ज्वाइन करती हैं। तो आपको क्या लगता है इस तरह के सीनियर लीडर्स अगर रीजनल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है भाई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में, आपको पहले ही बोला, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वीक है। कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीतने में जरा वो गैप आ रहा। वो गैप क्यों आ रहा, क्या आ रहा, अपन पूरे मिलके इसका काम करने की जरूरत है भाई। हर पार्टी में जब रूलिंग पार्टी कोई सी भी गवर्नमेंट बनो भाई, दूसरे पार्टियों में से ज्वाइन होते, वो तो नॉर्मल सी बात है। अब ये पार्टी से वो लीडर को क्रेडिबिलिटी नहीं रहती फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये लीडर ये पार्टी में, चलो रूलिंग पार्टी में है, सो ये पार्टी में जाते, फिर कल के दिन कांग्रेस पार्टी आन दो, उनके लीडर अभी यहाँ पे आते, वो तो लाजमी बात है। आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पूरे जने तकरीबन जितने भी कांग्रेस के लीडर आए ये पार्टी से टीआरएस पार्टी में आज जो गए, मैं तमाम लोगों को बोल रहा हूँ, उन लोग कांग्रेस पार्टी से दुनिया का फायदा उठा लेके गए। कांग्रेस की टिकट पे जीत के गए, टीआरएस पार्टी की टिकट पे नहीं जीते मेरे भाई। टीआरएस पार्टी की टिकट पे नहीं जीते। उन लोगों को सही में वो खुददारी, वो वफादारी, वो क्रेडिबिलिटी रहती तो रिजाइन करके जाना था, फिर इलेक्शन लड़ना था, टीआरएस पार्टी की टिकट से लड़ना था। ये पब्लिक को धोखा दिए, हाँ, कांग्रेस पार्टी को धोखा दिए, बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी के बंडी संजय ने 2 दिन पहले पब्लिक से मुखातिब होते हुए कहा कि ओल्ड सिटी में रोहिंग्यास रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, और ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, और अगर हमारा मेयर बनता है तो फिर हम बहुत सख्त यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। तो आपको क्या लगता है बीजेपी के ये जो जहरीले बयान आते इस पर आपका क्या तबसरा है? भाई ये भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी पार्टी को क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन है, ये एक बल्दिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, इसको एक दंगल बना दिए। ये इलेक्शन नहीं, एक दंगल के जैसा दिख रहा। सुबह उठते के अनाप शनाप बात कर रहे, क्या बात कर रहे क्या नहीं, उनको कुछ नहीं मालूम। सर्जिकल स्ट्राइक करते उन्होंने बंडी संजय, मेरे को समझ में नहीं आता। बंडी संजय साहब, मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूँ, किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करते आप? ओल्ड सिटी हैदराबाद पे करते। क्या ओल्ड सिटी हैदराबाद कहाँ है? पाकिस्तान में है, न बांग्लादेश में है, न अफगानिस्तान में है, न किधर है, चाइना पे है। अगर तुम्हारे को सर्जिकल स्ट्राइक करना है, तुम्हारे में हिम्मत है, तो चाइना का बॉर्डर पे करो आप जाके। हाँ, वो करने नहीं आता, वो बड़े बड़े बात आज इलेक्शन है बोल के बोलने आता। हाँ, ओल्ड सिटी, अगर तुम्हारे को सही में दम है सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो एम्प्लॉयमेंट पे सर्जिकल स्ट्राइक करिए। हाँ, रोजगार दिलाने का काम करिए आप। सेंट्रल में आपकी हुकूमत है ना भाई, आप क्या कर रहे बोलो? बीजेपी गवर्नमेंट से हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता है, आपको पूछ रहे, आपको सवाल कर रहे, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी हुकूमत है ना। फ्लड्स आए परसों आप क्या करे? फ्लड्स में क्या करे? क्या लेके आए पैसा? हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक करते बोल रहे। मैं तो हैरत हो गई। मैं अब तक इतने इलेक्शन आज देखा, तीन बल्दिया इलेक्शंस देखे, कभी भी ऐसे बात नहीं सुने। अरे कई के बात भाई, सुबह उठते कि ये वो बात, ये बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक करते, वो करते, और ट्रिपल राइडिंग गाड़ी चलाओ। यानी तुम्हारे स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे मोहब्बत नहीं है भाई। ड्रिंक एंड ड्राइव करो बोलते। आपके ही सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी एक रूल लेके आए भाई ट्रैफिक का कि ट्रिपल राइडिंग नहीं, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं। उसको हम लोग गवर्नमेंट चाहे किसी की भी रहने दो, हम लोग जो चीज सही है उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। ठीक है भाई, सही है चीज, ठीक है,
नितिन गडकरी साहब आप बोलते हैं कि रूल्स फॉलो करो, इन्हों बोलते नहीं, जीएचएमसी कहते हैं इनका मेयर बने तो कहते इन लगा कहते जो भी चालानों के पैसे रहते इन्हों बनते कहते। कहां से बनते भाई? फ्लड्स आए ना भाई परसों, कहा लाए तुम, क्या ला के दिए सेंट्रल गवर्नमेंट? अब क्या ला के मदद करे? हैदराबाद में पानी से पूरे परेशान थे, क्या करे आप, मदद क्या करे बोलो? आज जीतने के वास्ते अनाप शनाप बोलना, हिंदू मुस्लिम गड़बड़ करना, सुबह उठते कि हिंदू मुस्लिम कहीं को आपको हैदराबाद पीस अच्छा नहीं दिख रहा? बोलिए आप। एक और चीज़, टीआरएस गवर्नमेंट की जानिब से केसीआर साहब ने 2 रोज़ पब्लिक मैनिफेस्टो जारी करते हुए उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में दिसंबर से 20,000 लीटर वो पानी मुफ्त में देंगे। तो ये मुफ्त की स्कीम पर आप क्या कहेंगे? भाई केसीआर साहब ऐसे हैं जो ऐसे चीफ मिनिस्टर, अनोखे चीफ मिनिस्टर बोलता हूं मैं तो उनको, केसीआर साहब हथेली में जन्नत बताने का काम करते भाई, हथेली में जन्नत बताते केसीआर साहब। केसीआर साहब क्या बोले, मुस्लिम्स को क्या बोले, 12% रिजर्वेशन बोले। कहा मिला मेरे भाई 12% रिजर्वेशन? बोलो, हमारे मुसलमान परेशान, हमारे एससी भाइयों को क्या बोले, 125 फीट का बी आर अम्बेडकर स्टैचू बना तुम बोले, नेकलेस रोड यहाँ पे बाजू 125 फीट का अंबेडकर साहब का स्टैचू बना तुम बोले। कहा है 12% एसटी को रिजर्वेशन दे तुम बोले, कहा दिए भाई? और एक चीज, क्रिश्चियंस भाइयों को क्रिश्चियन भवन बना तुम बोले, कहा है मेरे भाई? बोलिए आप, किधर बनाए? केसीआर साहब के वो बातें जैसे है वो अब तक अमल में नहीं आए तो ये भी अमल में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। केसीआर साहब सिर्फ हथेली में जन्नत दिखाने का बेहतरीन काम करते, झूठ को ऐसा बोलते, इतना कॉन्फिडेंसली बोलते कि वो सच समझना सुनने वाला ऐसा बोलते। और ये चीजा भी भाई मैं आपको बोल रहा हूं, ये मीडिया वाले भी नहीं बताते भाई, ये सारे चीजें बोलिए आप, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए। 12% रिजर्वेशन की बात रहने दो, बी आर अम्बेडकर साहब का स्टैचू रहने दो, पूरे हर अलग अलग मजहब वालों को अलग अलग डिवाइड करना, मैं आपको ये दे देता हूँ वो दे देता हूँ, कुछ भी मिला क्या? कुछ भी अमल हुआ था? कुछ नहीं। आएंगे ये वो बात करेंगे। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, केसीआर साहब को एक पंतलू है या कौन एडवाइस दिए मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एडवाइस दिए केसीआर साहब को कि बाप सीएम और बेटा भी सीएम अब तक नहीं बने। वो सेक्रेटरीट में जो भी थे, जो इतनी जबरदस्त इमारत, जो निजाम के दौर में इतनी जबरदस्त इमारत बनाए, मेरे वालिद साहब भी सेक्रेटरीट में काम करते हैं, इसलिए मैं जाना आना है, मेरे को मालूम है, मैं पर्सनली देखा सो हूं सेक्रेटरीट इमारतों को। तो सेक्रेटरीट की इमारत कहते को इनकी एडवाइस दिए कहते इनको, उन्होंने क्या बोले, आप तो सीएम बन गए साहब, आपका बेटा अगर सीएम बनना है तो ये सेक्रेटरीट तोड़ना पड़ता। तो इनको क्या करे, सेक्रेटरीट को तोड़ दिए। तोड़े सो तोड़ा, इनको इतनी गुरूर तकब्बुर में तोड़े, वहां पे 2 मस्जिद थे, अल्लाह के घर थे, वो 2 मस्जिदों को भी तोड़ दी। और एक मंदिर थी, पोचमा मंदिर थी, वो मंदिर को भी तोड़ दी। अब मेरे को ये बताओ भाई, केसीआर साहब सेक्युलर है बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? गुरूर तकब्बुर में इतना है नो कि सीएम रहने के बावजूद हर एक को एक नजर से देख तुम बोले, फिर ये क्या है मेरे भाई? 2 मस्जिद, अल्लाह का घर और एक पोचमा टेम्पल, तेलुगु भाया मेरे उधर जाके प्रे करते, किसी की भी बिलीफ भाई, तोड़ दिए। उसके ऊपर कोई भी नहीं बोलता, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वाले नहीं बोलते, ये एमआईएम वाले कुछ भी नहीं बोलते, कोई भी कुछ भी नहीं बोलते। क्या हुआ? वो टाइम पे भी कांग्रेस पार्टी से एहतजाज करे, है नहीं मेरे भाई? अभी फिलहाल तो क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं और हर रैलीज में हम देखें, जैसा कि आपने कहा कि मजलिस इसके खिलाफ नहीं बोलती, लेकिन अकबर साहब हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये तो लाजिम बोल रहे हैं और ये एश्योरेंस भी दे रहे हैं कि तेलंगाना सेक्रेटरीट के जो 2 मसाजिद शहीद हुए थे उसको दोबारा तामीर करवा के रहेंगे। हाँ भाई, तोड़े तो तामीर करा के रहते बोल रहे भाई, तोड़ने की हिम्मत कहां से आई केसीआर को? कौन दिया उतनी हिम्मत? भाई आप ये बात समझने की है, मस्जिद को हाथ लगाने की हिम्मत कहां से आई इनको? मंदिर को हाथ लगाने की हिम्मत कहां से आई? किससे पूछ के डाले? हाँ, सेक्रेटरीट इतना अच्छा, सेक्रेटरीट को तोड़ने की क्या जरूरत थी? जबकि कोर्ट भी बोला कि अच्छा है ये, अभी एक 30-40 साल आराम से इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, सुकून से रह सकते, क्या जरूरत आनी पड़ी? पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा इसके ऊपर लगाने की जरूरत क्या पड़ी भाई? आप सेक्रेटरीट रहे तो भी नहीं आ रहे थे, प्रगति भवन से आप ऑपरेट कर रहे थे, पूरा स्टेट को आप प्रगति भवन से ऑपरेट कर रहे थे, फिर सेक्रेटरीट को तोड़ने की क्या जरूरत? सेक्रेटरीट तोड़े ठीक है, फिर ये मंदिर मस्जिद के उसमें इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत भाई? आपको तेलंगाना सीएम बन गए तो आपको इतनी गुरूर, इतना
तकब्बुर आ गया साहब। मैं पूछना चाह रहा हूं, बोलिए, पब्लिक पूछ रही है आपको, जनता पूछ रही, भाई आप क्या, मेरे को खुद ताजुब है, ऐसा कैसा कर सकते आप? और बीजेपी के एक और एक लीडर है राजा सिंह, जिनका आए दिन कुछ ना कुछ एक जहरीला बयान आते रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से काउंटर करने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्यों राजा सिंह? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। हर टाइम कोई भी देखो, कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है भाई, सेकुलर लोगों की पार्टी है। ऐसा कम्युनल जो भी बात करता हूँ उनके खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी बात करते रहती। और राजा सिंह के बारे में मैं क्या बोलूँ, बोलिए। राजा सिंह को खुद के असेंबली में उनके कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिली बोल के उन्होंने खुद लड़ ले, उल्ला उल्ला लड़ लेने में है। अब उन लोगों को क्या होना भाई, इतने दिन तो बाहर नहीं आते वो लोग। ये अब इलेक्शन टाइम आ गया तो कुछ ना कुछ ऐसा कम्युनल सिचुएशन को बाहर लेके आते कि कुछ भी होना, पीस माहौल को खराब करना, इन लगा वोट हासिल कर लेना। लेकिन हैदराबाद है बाबा, ये हैदराबाद में पूरे पढ़े लिखे अक्लमंद लोग हैं पूरे। यहाँ गरीब भी है, अमीर भी है, मीडियम क्लास फैमिली वाला भी है, तो वो अक्लमंद है, होशियार है। ये अपने पास आ रहा तो सही क्या है गलत क्या है सोच समझ के फैसला लेने वाला हैदराबाद वाला है। या तुम्हारी दाला दूसरी जगह गल रहे होंगे, हैदराबाद में नहीं गलते। कांग्रेस पार्टी की जानिब से हमें अच्छा याद है कि वाईएस राजशेखर रेड्डी ने 4% रिजर्वेशन का वायदा किया था और वो पूरा किया। तो क्या इससे यानी कि अभी तेलंगाना में कांग्रेस का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है, ये 4% रिजर्वेशन की भी बात आप बता के आवाम को यानी कि आप नेक्स्ट स्टेप कुछ ले सकते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जमात है जो बोलती काम करती। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी जमात है जो बोल के काम करने वाली। हथेली में जन्नत दिखाना कांग्रेस पार्टी को नहीं आता। आप लोगों को मालूम होगा, आज जो मुसलमान, जो माइनॉरिटीज 4% रिजर्वेशन जिसका फायदा उठा रहे हैं, वो कांग्रेस दौर में आया। मेरे कांग्रेस दौर में 4% रिजर्वेशन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब और शब्बीर अली साहब की अलग जिद्दजू थी। उनका ये था, लेके आके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लेके आके आज 4% रिजर्वेशन लेके आने वाले का नाम कांग्रेस पार्टी है। और बच्चों को स्कॉलरशिप देने वाली का नाम कांग्रेस पार्टी है। बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, एमबीबीएस सीट्स मिले, ये 4% रिजर्वेशन की वजह से ना मेरे भाई सुबजे ने फायदा उठाए। ये सारे चीजा हुए। और 108 जो 108 है, ये जो 108 जो सबको इलाज फ्री में इलाज हुआ, व्हाइट कार्ड वालों को फ्री में इलाज हुआ, वाईएस के दौर में हुआ साहब, वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ये पूरी चीजें अमल में है। अभी आप खैरताबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से है, तो यहाँ पर के इलेक्शन के क्या रुझान थे, क्या ट्रेंड है यहाँ पर? कांग्रेस पार्टी खैरताबाद में पी जनार्दन रेड्डी साहब यहाँ के एमएलए थे, उसके बाद दानम नागेंद्र साहब यहाँ के एमएलए थे, वीरू भाई विष्णुवर्धन रेड्डी साहब भी थे। यहाँ कांग्रेस बोले तो खैरताबाद बोले तो कांग्रेस है मेरे भाई। आप लोग हैदराबाद की मशहूर शख्सियत है पी जनार्दन रेड्डी साहब, वो यहाँ से कुतबुल्लापुर तक उनका इलाका आता था। उतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी थी, फिर भी अकेला सिंगल आदमी संभालता था खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यहाँ पे खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी का कैडर वैसी है, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स वैसी है, हर कोई वैसी है। कांग्रेस पार्टी बोले तो खैरताबाद बोले तो कांग्रेस पार्टी। तो अभी आप जीएचएमसी इलेक्शंस में यहाँ से कांग्रेस सीट जीतने वाली है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है, पब्लिक से अपील भी है कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट डालिए, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए। क्यों बोले तो दूसरे पार्टियां सिर्फ फिरका परस्त काम करने वाले को बीजेपी आती, और टीआरएस तो खाली हथेली में जन्नत दिखाने वाली पार्टी है भाई। खाली हथेली में खाली बातें करती, कुछ भी काम नहीं करती। आपको मालूम है, मैं पहले भी बोला, एक काम भी बोलो आप क्या कर रही टीआरएस पार्टी, क्या कर रही बोलिए आप। मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, और इंशाल्लाह 100% खैरताबाद के असेंबली में पूरे हल्के में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये नाजरीन, ये हमारे जनाब शाहनवाज साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एनएसयूआई के और कांग्रेस के उभरते हुए सितारे हैं। आज हम इनसे बात किए, हमें काफ़ी अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनकी बातों से मुत्तफिक होंगे। आप कमेंट्स के ज़रिए अपना राय ज़रूर दें। शुक्रिया।